हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से चैनल में। आज हम न्यू वीडियो आपके लिए लेके आए हैं होमोलीनियर इक्वेशन। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने बात की थी इंट्रोडक्शन यानी कंसिस्टेंस, इनकंसिस्टेंस और कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो उसके ऊपर हमने बात करी थी फर्स्ट वीडियो में, तो उस वीडियो आप जरूर देखना। उसके बाद हमने एक वीडियो ली है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन जो होमोजीनियस हमें पता है, जो सिस्टम और लीनियर इक्वेशन की फॉर्म होती है वो होती है आपके ax इक्वल v। ये आपकी फॉर्म होती है आपकी है। लेकिन होमोजीनियस में क्या होता है कि यहाँ पर जो b होता है वो क्या होता है आपके पास, जीरो हो जाता है। इसी b को जीरो होने की वजह से नाम रख दिया है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। गेट पॉइंट। लेक्स इक्वेशन जो फॉर्म होगी ax इक्वल जीरो। यदि मान लीजिए आपके पास जहां b, ये b आपके पास b1 b2 यदि आपके पास जीरो दिए हुए हैं तो समझ लेना है कि वो होमोजीनियस इक्वेशन की फॉर्म बनी हुई है। सिस्टम ऑफ, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने बहुत ही मेहनत से बनाए हुए हैं। इससे आप होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की क्या पहचान होती है, इसे कैसे बताएं, तो इस दो तीन पॉइंट से आप होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को परफेक्ट सीख सकते हैं। आप किसी भी तैयारी कर रहे हो, इंजीनियरिंग हो या बीएससी या बीए हो, तो ये तीन टॉपिक आपके लिए होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में बहुत ही काफी रहेंगे। देखिए तो इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, देखिए सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज कंसिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑब्जेक्ट बुक्स में पूछ लिया जाता है होमोजीनियस ऑलवेज कंसिस्टेंस होती है। आप कहेंगे हाँ यस, क्यों होती है, देखिए मैं आपको बताऊंगा। पहले एक बनाते हैं इसकी मैट्रिक्स, एक बनाते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। देखिए यहां देखिए आप 1 2 3, कोई बात नहीं, 3 4 5 5 6 7, यहाँ पर क्या आपने फर्स्ट व्यू देखी हो तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर 0 0 0 ये होते हैं वी के टर्म, तो वी यहाँ पर क्या है, जीरो है, तो जीरो। अब आप देख सकते हैं कि ये वाली जो मैट्रिक्स है, मैंने बात बताई थी, ये मैट्रिक्स कौन सी आपके कोएफिशिएंट, ये पूरी मैट्रिक्स कौन सी आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। आप देखिए इसकी, देखो यदि आपका ये जीरो हो जाता है तो जी तो जीरो है ही है, इसका मतलब यही रहता है कि आप, ये तो जीरो है ही है। यदि आपका पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक 2 होगी तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक भी 2 होगी, क्योंकि ये तो जीरो है। यहाँ कोई एलिमेंट होता तो उसकी रैंक फिर इसकी ये रैंक नहीं आती। यदि इसकी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक आपकी 2 होती है, 3 होती है, तो उसी आधार पर आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक होती है। क्योंकि ऑगमेंटेड रैंक जो मैट्रिक्स रैंक होती है वो हमेशा पूरी रो पे काम करती है। तो आपका ये एलिमेंट जीरो हो गए, इसका मतलब है तो ये पूरी रो जीरो, इसका मतलब है कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक 2 हो जाएगी और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक 2 हो जाएगी। यहाँ पे ये हम सीखने वाले हैं कि होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में क्या होता है कि रैंक ए यानी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक ये दोनों बराबरी होंगी। सफिशिएंट है, क्लियरिटी है, बराबर होंगी। अब ये हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये अननोन है, नंबर ऑफ अननोन यानी आपके पास जो वेरिएबल होते हैं उनकी बात करता है। जैसे आपके पास जो x है ना, x क्या आपका x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, मतलब वेरिएबल की बात करता है, इसे कहता है अननोन्स। तो नंबर ऑफ अननोन्स से यदि मान लिया आपके अननोन्स इसमें कितने हैं, 1 2 3, इसमें 3 वेरिएबल होंगे x y z। तो यदि ये वाली इसके बराबर होती है, ये इससे लेस देन हो, तो नंबर ऑफ अननोन के क्या होते हैं, बराबर हो सकते हैं या लेस देन हो सकती है। लेकिन होगी आपकी कंसिस्टेंस, ये नहीं हो सकता ये नॉट इक्वल हो जाए, ये नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि नॉट इक्वल होने की इसमें वो ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो एलिमेंट है नहीं। जब जी जीरो तो पूरी रो जीरो, मतलब इसकी रैंक 2 तो ऑगमेंटेड रैंक भी 2, मतलब ये दोनों रैंक बराबर होंगे। और आपके पास अननोन से कम भी हो सकता है ये, और ये इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। अब यदि रैंक ए और रैंक ए बी ये दोनों बराबर आती मान लिया, और अननोन के बराबर हैं, मान लिया आपके अननोन 3 है तो इसकी रैंक 3 है, अब इसकी रैंक 3 तो इसकी भी रैंक 3 होगी, क्यों आता तो इसी रो में ये पूरा है। देखिए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक यही रोज ये होते हैं, जबकि ऑगमेंटेड रैंक मैट्रिक्स रैंक पूरी होती है, इसको मिला दिया जाता है।
तो इसमें ये एलिमेंट आएगा तो है तो पूरी रो का एलिमेंट, इसलिए यहाँ बात समझिए आप इसको। तो रैंक ए इक्वल रैंक ए बी अननोन के बराबर हो, क्या हो, अननोन के बराबर हो तब। और आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं, यदि आप डिटरमिनेंट मेथड आप जानते हैं तो डिटरमिनेंट मेथड से आप इसका डिटरमिनेंट निकालिए मैट्रिक्स ए का, ठीक है। यदि आपके पास मैट्रिक्स दी हुई है, इस मैट्रिक्स ओनली कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आप डिटरमिनेंट निकालोगे, यदि नॉट इक्वल जीरो आता, क्या आता हो, यदि नॉट इक्वल जीरो आता, एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगा इस चीज को तो आपके पास समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। यदि ये डिटरमिनेंट नॉट इक्वल जीरो आता है तो इज ट्रिवियल सॉल्यूशन या जीरो सॉल्यूशन। कहने का अर्थ ये होता है कि यहाँ पर जो आपके v1 v2 v3 जीरो है, तो कंपेयर किससे करोगे आप, इक्वल से करते हो, इक्वल कितना, जीरो। तो इसका अर्थ यही रहेगा कि यहाँ पे जब जीरो है तो जब आपके पास डिटरमिनेंट जितने भी आपके अननोन्स हैं तो अननोन के बराबर उसकी रैंक आती है, दोनों की अननोन के बराबर दोनों की रैंक बराबर आती है, तब आपके डिटरमिनेंट क्या होता है, नॉट इक्वल जीरो। आप इससे भी सोल्व कर सकते हैं और आप डिटरमिनेंट से चेक कर सकते हैं, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल जीरो आता है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का, तो आप परफेक्ट कह सकते हैं ये ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा या जीरो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इसमें ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन को हम कहते हैं जीरो सॉल्यूशन। देखिए इनके नाम को समझिए, थोड़ा सा इनके नाम को समझिए, ठीक है। जब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल जीरो, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल जीरो तब होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन या जीरो सॉल्यूशन, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल जीरो, ठीक है। या रैंक है वो अननोन के बराबर है, आप ऐसे कह सकते हैं, या डिटरमिनेंट नॉट इक्वल जीरो, एक ही बात है, मैं लिखा हुआ और करके, ठीक है। इफ रैंक ए रैंक बी यानी n से छोटी है, क्या होती है, यहां दोनों कंडीशन दी थी मैंने आपको, अब मैं बताना चाह रहा हूं कि इस कंडीशन का मतलब क्या होता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल जीरो होता है। अब जिससे लेस देन हो जाए यानी छोटा हो जाए तो डिटरमिनेंट क्या होगा, इक्वल जीरो हो जाएगा। डिटरमिनेंट इक्वल जीरो होने का अर्थ होता है कि उसकी एक रो कम हो गई, कि डिटरमिनेंट जीरो कब हो सकता है, इसका मतलब ये होता है कि उसकी एक रो जीरो है तो ये डिटरमिनेंट जीरो होता है। आपकी छोटी लेवल की बात है तो मैट्रिक्स के ऊपर की बात कर रहा हूं मैं। डिटरमिनेंट जीरो होने का अर्थ ये होता है कि उसकी एक रो जीरो होगी तो ये डिटरमिनेंट जीरो होता है, और डिटरमिनेंट जीरो नहीं है इसका मतलब है उसकी कोई भी रो जीरो नहीं है। तो आप समझ सकते हैं, यदि इसकी डिटरमिनेंट रो एक जीरो है इसका मतलब है कि अननोन आपके पास तीन है, अननोन से कितने आपके पास तीन है, और रैंक आपकी दो है, तो है तो अननोन से तो कम है, तो डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो। इसी हम कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्या कहते हैं इसे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और नॉन जीरो सॉल्यूशन मतलब जीरो सॉल्यूशन होंगे, नॉन जीरो मतलब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब होता है अनंत हल होंगे, कैसे होंगे, अनंत हल होंगे, तो इसे ये कहते हैं नॉन जीरो सॉल्यूशन। और ये बात ध्यान रखना, आपको दिख रहा हो नॉन जीरो सॉल्यूशन का जो रैंक होती है वो हमेशा अननोन से कम होती है, ध्यान रखना इस बात को। नॉन जीरो सॉल्यूशन जब बनता है तो इनफाइनाइट कंडीशन बनती है, और इनफाइनाइट कंडीशन हमेशा अननोन से कम होती है। नॉन जीरो सॉल्यूशन या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, देखिए इसके तीन नाम लिए मैं, दो एक ही शब्द के तीन नाम देखिए, एक नाम जी हो गया आपका, एक नाम जी हो गया, और एक नाम जी हो गया। एक ही मतलब है, जब आपके पास रैंक अननोन से कम आती है, डिटरमिनेंट जीरो हो जाता है, तो इससे आप कह सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसलिए आप कह सकते हैं नॉन जीरो सॉल्यूशन, इसलिए आप कह सकते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो आपके बात समझ में आनी चाहिए क्योंकि एक ही शब्द के तीन तीन मीन्स हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, इसी को हम कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, इसी हम कहते हैं जीरो सॉल्यूशन, इसे हम कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसे हम कहते हैं नॉन जीरो सॉल्यूशन, इसे हम कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। गेट योर पॉइंट, वी रिमेंबर ये आप कॉपी में नोट कर लेना क्योंकि बहुत ही मेहनत से बनाए हुए हैं, एक ही चीज मैंने बुक में से निकाली है। तो आप मैं इसके बाद एक एग्जाम कराऊंगा ना, दो एग्जाम कराऊंगा तो आपके पास परफेक्ट समझ में आ जाएगा। एक कराऊंगा मैं इसका इक्वल वाला, एक कराऊंगा लेस देन वाला, तो आपके समझ में आएगा, तब आपको समझ में आएगा नॉन जीरो क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होता है। और आपने यदि फर्स्ट वीडियो देख ली होगी और नहीं देखी तो उसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाके क्लिक करिए, और नहीं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है एक क्रम से देखते जाइए आप। तो आप देखिए, अब इसके बाद एक एग्जाम लेते हैं हम। देख गैस, तो ये मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। देखिए पेपर में आपके पास ऑब्जेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि नॉन जीरो में लिख दिया था, फिर उसको आप बताता हूं मैं। नॉन जीरो सॉल्यूशन पूछे या आपसे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन पूछे
या आपसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन पूरे, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। इनका अर्थ जो होता है कि जो आपका रैंक होगी ना वो हमेशा अननोन से कमी होनी चाहिए, तब ये होता है नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अब यदि रैंक आपकी अननोन के बराबर हो जाए इसका मतलब है कि ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा और आपका जीरो सॉल्यूशन होगा होमोजीनियस की कंडीशन में। ठीक है, तो यहां पर सॉल्यूशन आ जाएगा सॉल्यूशन। तो जब आपके पास ये होगा तो आपका ये बनेगा, आपके ये हो तो ये बनेगा। ध्यान रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, और वैसे मैंने बता दिया उसमें, और इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ दोबारा क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है ये। देखिए ये मैंने एग्जाम लिया तो आप इसे कंपेयरिंग कर लीजिए, ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड, ये सब क्या आपके पास सिस्टम दिया हुआ है, सिस्टम और लीनियर इक्वेशन दी हुई है। इसमें सिस्टम और लीनियर इक्वेशन आपके पास कितने दी हुई है, आपके पास इसमें 3 दी हैं पॉइंट। तो देखिए अब मुझे ये बताइए आप क्या करना, आप क्या कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आपको निकालनी, क्या निकालनी, कोएफिशिएंट होता है ए मैट्रिक्स निकालनी। कोएफिशिएंट उसे हम कहते हैं जो आपके पास वेरिएबल के कोएफिशिएंट में रखा हुआ अंक होता है। तो x कितना होता है 2, इसका कितना है माइनस का 3 और इसका होता है 1। और ध्यान रखना फर्स्ट वीडियो जरूर देख लीजिए, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आपके लिए। ये 2 आ जाएगा, ये माइनस के 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएगा। ठीक है, ये कौन सी मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स यानी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। यही लिख देता हूं मैं, ये कौन सी मैट्रिक्स है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो यहाँ पे सब एलिमेंट आने वाले हैं 2 माइनस के 3 1 1 2 माइनस के 3 4 माइनस के 1 और माइनस के 2। और यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर आ जाएगा आपका बी, बी मतलब बी का मान कितना यहाँ पर 0 0 0 0। अब ये कौन सी मैट्रिक्स है आपको दिख रहा है यहाँ बी, यदि यहाँ बी 0 इसका मतलब है कौन सी मैट्रिक्स है, मतलब कौन सा इक्वेशन है, होमोजीनियस है, होमोजीनियस जीनियस, क्योंकि ए एक्स इक्वल 0 की फॉर्म लिखी हुई कि नहीं लिखी, देखिए बी यहाँ पर क्या है 0 है ना, तो ये किसके रूप में लिखी हुई है, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के रूप में लिखी हुई है। तो आप पहचान लोगे ना, यहाँ बी आपका 0 होना चाहिए बस। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं बी क्या आपके पास यहाँ पर 0 0 0, तो इसलिए क्या आपका होमोजीनियस इक्वेशन होगी। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको सोल्व कर लेंगे, क्योंकि इसको सोल्व करूंगा देख ये वाली मैट्रिक्स ये बनी हुई है और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होती है वो पूरी होती है। ठीक है, मतलब बी को भी शुद्ध, क्योंकि इसकी जो ऑर्डर होता है ना ऑर्डर, इसका ऑर्डर आपके पास 3/3 का है, इसका ऑर्डर कितना है 3/4 का, क्योंकि इसमें एक कॉलम भर गया है, इसी हम कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें एक कॉलम भरने की वजह से नाम उसका चेंज हो जाता है। इसको सोल्व करेंगे, इसे सोल्व करने जरूरत ना है क्योंकि इसमें मैट्रिक्स दी हुई है, इसी की मैट्रिक्स यदि इसे सोल्व करेंगे तो वही हम इसको सोल्व कर रहे हैं, सेम टू सेम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए वी देखिए अपना प्रोसेस लगाइए क्लास 12 का, हमें क्या करना, जीरो करना है, अधिकांश जीरो करना चल गए। आप कहेंगे कि भैया इसमें 2 गुणा कर लीजिए और इसमें से घटा लीजिए, शाबाश आप सीख गए हो। तो 2 माइनस के 3 और ये 1 और ये 0, और 0 पे कोई फैक्टर वाला 0 0 कुछ करो 0 में 0 रहने वाला है। इसमें 2 गुणा करूंगा इसमें घटाऊंगा 0 हो जाएगा, यदि मैं इसमें 2 गुणा करूँ इसमें घटाऊं तो माइनस के 7 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4, इसमें घटाऊंगा तो माइनस के 4 हो जाएंगे 7, इसमें 2 गुणा करूंगा 3, इसमें घटाऊंगा 3 3 दूनी 6 और प्लस के 7 हो जाएंगे। इस पे करेंगे जो 0 रहने वाला है, इसी है तो होमोजीनियस को नाम दिया जाता है, ये 0 0 रहेंगे। अब क्या करना है, इसका 2 गुणा कर लीजिए, इसमें घटा लीजिए 0 हो जाएगा, बात समझे, हमें 0 करना है जो वाला, इसमें 2 गुणा करूंगा मैं, इसे घटा लूंगा, आप समझ रहे होंगे इस बात को। तो 2 गुणा कर लीजिए इसमें और इसमें घटा लीजिए 0 हो जाएगा, इसमें 2 गुणा कर, अब देखिए अब ये नहीं कि आप इसी में 2 गुणा करके छोड़ देंगे, नहीं, अब जब आपने रो 1 में गुणा किया 2 में तो सब एलिमेंट गुणा करना पड़ेगा, इस बात समझिए। तो 3 दूनी 6, 6 में देख जाके कितने बचेंगे माइनस के 5, 3 दूनी 6, 6 में से जाएगा तो 5 5 देंगे। अब जहां पे बचेंगे आपको 2, 2 में से, अब देखो हमें घटाना है तो 2 में से 2 जाएंगे, 4 बचेगा यहाँ पर 0। देखो 0 में गुणा करोगे तो वही आने वाला है, 0 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। और देख लीजिए 2 - के 3 1 0 0, ये यूं का तो रहने वाला है, ये यहाँ पे यूं का तो नहीं है, देखिए
अब मैं ऐसा क्या करूं इसमें, हाँ अब इसमें देखिए कि मैं इसको इसको जोड़ दूं, जीरो नहीं हो जाएगा, देखिए। हाँ ध्यान रखना इस बात में, बीएससी सेकंड सेमेस्टर में आप ये रूल लगा सकते हो, जब आप किसी मैट्रिक्स के रैंक निकालने के लिए, रैंक निकालने के लिए आप रो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कॉलम का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं रैंक निकालने के लिए, ठीक है। तो अब कॉलम का करेंगे, कॉलम 2 कॉलम 3 का जोड़ देंगे कि प्लस का माइनस के साथ प्लस के साथ जोड़ेंगे माइनस हो जाएगा। तो अब क्या करने वाले हैं, कॉलम 2 और कॉलम 3 का करें ऐड करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 इक्वल है कॉलम 2 को हम क्या कर रहे हैं, कॉलम 2 को चेंज कर लिए, कॉलम जो मन करे वो, ठीक है, हमने कहा कॉलम 2 को चेंज करना चाह रहे हैं। इसको इसको जोड़ोगे आप तो माइनस का 2 बचेगा, कि कॉलम 2 को चेंज कर रहा हूं मैं, इसे जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा, इसे जोड़ोगे तो आ जाएगा माइनस के 1 आ जाएगा, ये जो का तो आ जाएगा, तो हमने कॉलम 2 चेंज किया है। गेट ए पॉइंट। अब देखिए क्या कंडीशन बन गया आपके पास, कंडीशन देखिए ऐसा करना है कि हमारे पास काम भी बन जाए और हमारे पास और संख्या ना बढ़े, संख्या भी नहीं बढ़नी चाहिए, काम भी बन जाए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें आप कि अब आप देख सकते हैं कि यदि आप इसे देखिए इसे करोगे आप तो 1 का गुणा इसमें करोगे, इसे 0 करना चाहोगे तो यहाँ पे अंक आ जाएगा, क्योंकि हमें अंक लगाने की जरूरत नहीं है, हमें 0 करने की जरूरत पड़ जाती है। रैंक निकालने का तरीका यही होता है कि हमें 0 करना है, 0 बढ़ाने, हमें 0 बढ़ाने, 0 कम नहीं करने। यदि हमें ये 0 करना है तो इसे करोगे तो आपके पास संख्या यहाँ पे आ जाएगी, जब तुम इसे 0 करना चाहोगे, इसे करोगे तो जो वही रहने वाले सेम टू सेम, इसे 4 गुणा करोगे आप, 4 गुणा करके आप इसे 0 कर लो, आप इसे तो 0 हो सकता है, 4 गुणा करके 0 हो जाएगा, 4 गुणा करके इसमें 0 हो जाएगा, देखिए। देखिए कर लीजिए, इस पे कर लिए 4 गुणा, कितना करना है 4 गुणा कर लिए इसमें, तो रो 1 में करना है, यहाँ लिख देता हूँ रो 1 को हम चेंज कर रहे हैं कि रो 2 3 को चेंज करेंगे, रो 1 को चेंज करेंगे, इसमें हम करेंगे रो 3 में से माइनस का हटाएंगे 2 रो 1, ठीक है। तो देख इसमें करेंगे 2 को गुणा, इसे करेंगे 2 को गुणा, इसमें से घटाएंगे तो बचेगा माइनस के 2 बचेंगे, सॉरी माइनस के 4 बचेंगे, तो माइनस 4 बचेंगे, 2 गुणा कर दिया ना इसमें, इसमें घटाएंगे माइनस 4, इसमें करेंगे 2 गुणा, 2 गुणा करेंगे इसमें, अब 2 दिन 4 होगा, इसमें से घटाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा और माइनस का 1 यानी प्लस के 3 हो जाएंगे, प्लस प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। यदि मैं इसमें 4 गुणा 2 गुणा करूंगा, क्या कर दिया मैंने ये, देखिए यहाँ 4 गुणा करना, यदि आप इसको 0 कर लीजिए, इसे हटाइए, आर 1 को चेंज करना है, जबकि मैं आर 2R3 में से इसमें 2 गुणा करना है, इसमें घटा देना है और R1 को घटाना है, राइट पॉइंट। तो देख लीजिए इसमें 2 गुणा करूंगा, माइनस इसमें 2 गुणा करना पड़ेगा, इसमें देखिए इसमें 0 2 गुणा करोगे, इसमें घटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का 2 ही आ जाएगा, इसमें 2 गुणा करोगे, इसमें घटाओगे तो 2 और घटाओ प्लस का हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसमें 2 गुणा करोगे, इसमें करना गुणा 2 गुणा, इसमें 2 गुणा हो 4 2 8, और 8 में से 1 जाके कितना बचेगा आपके पास, 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा, जी आपके पास 0 रहने वाला है, तो 0 0 7 0 0 और 0 माइनस के 1 4.0, ठीक है। अब देखिए एक और कंडीशन बन चुकी है हमारे पास, कुछ कुछ बनना है, देखिए हमें ये देखिए यहाँ पर कि ये वाला कोविशन 0 हो जाएगा, देखिए जोड़ो 0 हो जाएगा, देखिए मतलब घटाने में क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है, जितना हो सके 0 करिए आप, देखिए 7 में से इसे घटाएंगे, 7 में से इसे घटाएंगे 0 हो जाएगा, हम क्या कर रहे हैं कि इसमें से इसे घटा लिया और इसको चेंज करेंगे, इस वाले को क्यों, इसको नहीं करेंगे कि इसे करोगे जहाँ 2 आ जाएगा, हमें इसे करना है, इसमें से इसे घटाओगे या इसमें से इसे घटा लिए तो प्लस का 2 हो जाएगा, इसमें से रंग 0 रहेगा, इसमें से रंग 0 हो जाएगा डॉट 0, यहाँ पे 0 0 7 0 0 माइनस के 1 और ये हो जाएगा आपके पास 4.0, ठीक है। आप एक और काम कर सकते हैं इसमें, आप
क्या कर सकते हैं कि आप ये इसे जीरो कर सकते हैं, आप इसमें 4 गुणा करें कॉलम के द्वारा, इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो देखिए, हाँ ठीक है, मैं एक लाइन लिखनी पड़ेगी मुझे यहाँ पर बस, इसलिए यहाँ बता दूंगा मैं, थोड़ा प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा सा है। देखिए 2 0 0 डॉट 0, ठीक है। अब देखिए इसमें गुणा करना मुझे 4 का, कि मुझे जे जीरो करना, यहाँ पे जीरो करना, क्यों जे जीरो करोगे जहाँ 7 आ जाएगा, हमें इसे घटा देना है। तो यहाँ 4 गुणा करेंगे, इसे जोड़ लेंगे दोनों को, तो 4 गुणा करिए, यहाँ पे 0 0 0 0, यहाँ पे आप माइनस के बचेगा, यहाँ पर यहाँ 0 माइनस का 1। यदि यहाँ पे आप 4 गुणा करोगे, इसे जोड़ोगे, तो 4 गुणा इसमें करो 0 में 7 जोड़ोगे 7 ही आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये 0 और ये 0। तो आप यहाँ कंपेयरिंग करके देख सकते हैं। तो ये आपको किसका कोफिशिएंट किसका है, ये कोफिशिएंट किसका आपका, ये x का है। यहाँ लिख दूं इस चीज को मैं, ये कोफिशिएंट किसका आपके पास x का था, 2x हो जाएगा। कोफिशिएंट x का है ना, पहला वाला x का होता है, इक्वल किसके बराबर है 0 के, ये x कितना आ गया आपके पास 0 आ गया। जी जी किसका क्या कोफिशिएंट आपके z का, क्योंकि तीसरा z का ही होता है, तीसरा किसका होता है z का होता है। यहाँ हो जाएगा 7z इक्वल 0, जेड कितना आ गया आपका 0 आ गया, ठीक है। और ये किसका क्वेश्चन था दूसरा, बाई का, तो बाई कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ x का मान भी 0, y का मान भी 0 और z का मान भी 0। तो मैं आप जब जे का आपका जीरो सोल्यूशन है, यानी ट्रिवियल सोल्यूशन है, ठीक है। अब ये देखिए कि इस मैट्रिक्स की जो रैंक है, इस मैट्रिक्स की रैंक देखिए, कोफिशिएंट मैट्रिक्स रैंक देखना 1 2 3 है, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रैंक देखना 1 2 3, क्योंकि इसकी रो में एक एलिमेंट है, इसकी रो में एक एलिमेंट, इसकी रो में एक एलिमेंट, तो ठीक है, तो नॉन जीरो रो है। तो हम कह सकते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक भी 3 है, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की 3 है। ये किसके बराबर है, अननोन के। अननोन आपके पास कितने थे 1 2 3, और रैंक भी कितनी आ रही है आपका 3 आ रही। रैंक का आपको पता नहीं तो रैंक भी जरूर देखिए। तो इसका मतलब है कि ये किसके बराबर है, रैंक n के बराबर है, यानी अननोन के बराबर है, इसलिए क्या आपके पास जीरो सॉल्यूशन होगा या ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। और ये बात मैंने आपको यहाँ बता दी, जीरो सॉल्यूशन है कि देखिए, ठीक है, जीरो सॉल्यूशन होगा या ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। अब यदि हमने इतना बड़ा प्रोसेस किया हुआ है, इतना बड़ा प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है आपको। यदि ऑब्जेक्ट में कुछ ना पूछा जाता तो आप इतना टाइम लगाओगे बताने में, इतना टाइम बताओगे आप लगाने में, कि आप ये करते जाओगे तो पता लगा पेपर पूरा निकल जाए आपके हाथों से। आपको ऐसा करना, मैंने आपको एक और तरीका बताया था डिटरमिनेंट निकालने का तरीका। आप डिटरमिनेंट तरीके से निकाल कर चेक कर सकते हैं, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल 0 आता है तो ये ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। तो आप इसका इतना नोट कर सकते हैं आप। तो आप इस तरीके करोगे, ये भी तरीका सही है, लेकिन आप डिटरमिनेंट तरीके से करोगे वो आपका एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा। मैं आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहाँ गई आपकी, चलो कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपके पास ये है, ये तो आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, समझ गए होंगे बात, कौन सी मैट्रिक्स है कोफिशिएंट, ये वाली। तो मैं इसका डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट कैसे निकालना है, इस तरह से यहाँ लिखता हूँ डिटरमिनेंट ई, 2 को छुपाएंगे, 2 को छुपाएंगे, 2 को छुपाएंगे, ठीक है। अब बस यहाँ लिख देता हूँ डिटरमिनेंट क्या आती है आपके, रियली लिख देता हूँ, देखिए 2 अरे यार 2 माइनस के 3 1 1 2 माइनस के 3 4 माइनस के 1 माइनस के 2, ये मैट्रिक्स है, इसका मैंने कहा ना डिटरमिनेंट, ठीक है। तो डिटरमिनेंट कैसे कहता है, 2 को छुपाएंगे, रूट 2 का रो कॉलम छुपाएंगे तो माइनस के 4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस के 3 आ जाएगा, माइनस का प्लस का 3 हो जाएगा, तो माइनस का ऊपर से माइनस का प्लस हो जाएगा, इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, इसको इसको, तो माइनस का 2 और माइनस में प्लस हो जाएगा, 4 12 हो जाएगा, हम और यहाँ पे आएगा प्लस का 1, इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, एक को एक को करेंगे माइनस का 1 आ जाएगा, और 4 दूनी माइनस का 8 हो जाएगा। इसे चेक करेंगे डिटरमिनेंट, 4 और 3 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 12 में तो 2 जाएंगे 10 10 10 दिया 30 हो जाएगा। अब 8 और 9 तो माइनस का आ जाएगा 9, अब इसे ऐड कर लीजिए, तो आप देख रहे हैं कि 9 माइनस का 9 माइनस का 14, तो 9 और 14 कितने जाएंगे आपके पास 23, माइनस के 30, आप देखते हैं 7 बचेंगे। डिटरमिनेंट क्या आ गया आपके पास, नॉट इक्वल 0, मतलब डिटरमिनेंट क्या आपके पास 0 के बराबर नहीं है। और यही बात को समझना है, तो मैंने आपको एक कंडीशन लिखवाई थी, आप उस पर अपने जो आपने देखा नहीं तो वीडियो आप पीछे कर देख लीजिए। तो मैंने बताया था यदि आपका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल 0 होता है
तो इसका अर्थ होता है कि आपके पास सॉल्यूशन कैसे हैं, जीरो सॉल्यूशन या ट्रिवियल सॉल्यूशन है। आपने इतना काम जो किया था ना, आपने यहीं पे बता दिया 20 सेकंड में। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो आप ऐसे बता सकते हैं कि इस बता सकते हैं डिटरमिनेंट नॉट इक्वल जीरो है, तो ये क्या आपके पास है, जीरो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, जीरो सॉल्यूशन होगा या ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। अब बात समझिए मेरी, आप मेरी बात आप समझिए कि आप इसे 20 सेकंड में कर सकते हैं इसे। और यदि आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है, यानी आपके पास रिटन पेपर आता है, तो आपको इस तरीके को परफेक्ट माना जाएगा, लेकिन इसको क्या शॉर्ट माना जाएगा। तो आप ध्यान रखिए, तो आप बस जितना मैट्रिक्स को सोल्व करना आप पे आता है, जितना हो सके जीरो कर लीजिए, जितना हो सके जीरो करिए। जीरो को बढ़ाना नहीं, जीरो को कम नहीं करने, जीरो को बढ़ाने हैं। तो बच्चा क्या करता है, दूसरे को जीरो करने के चक्कर में एक और संख्या बढ़ा लेता है, दूसरे संख्या को जीरो करने में एक और संख्या बढ़ा लेता है जीरो जगह पे। ऐसा नहीं करना, जीरो है तो वो जीरो ही रहने वाला है, जिन्हें की संख्या बढ़ा दो तो आपको कभी ना, आप इससे कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। आप बढ़ाने का तरीका यही होता है, जीरो है तो जीरो रहने दो वहां पर, ठीक है। तो देखिए मेरे पास यहाँ जीरो जीरो, ये देखो वहां पे जीरो है तो यहाँ जीरो, देखो यहाँ पे दो जीरो था, दो जीरो चले, देखो मैं संख्या क्यों लेके आया, मुझे पता है कि मेरी ये करता रहा तो मेरी वीडियो इसमें निकल जाएगी पूरी। तो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल यानी नो जीरो सॉल्यूशन या ट्रिवियल सॉल्यूशन। आप ये बता सकते हैं कि इसके जीरो सॉल्यूशन होंगे, यानी इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी ना वो अननोन के बराबर होगी। यही से आप डायरेक्टली बता सकते हैं इस बात को। ये तो आपके पास हो गए जीरो सॉल्यूशन या ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये कब बन सकता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। देखिए गाइस, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, इसको हम सोल्व करना है तो आप अभी देख के बता सकते हैं कैसी इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन है, यानी ये फॉर्म बनी हुई है, मतलब यहाँ पे बी क्या आपके पास, बी कितना है यहाँ पर जीरो है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ए मैट्रिक्स आपको बतानी है, यानी 1 3 माइनस के 2, यानी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं इसे, 2 1 माइनस के 1 माइनस के 11 4 14, ये 0 0 0, ठीक है। मैंने आपको शुरुआत में लेक्चर दिया था, मैंने उसमें आपको यही बताया था कि होमोजीनियस मैट्रिक्स, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन होते हैं वो ऑलवेज कंसिस्टेंस होती है, मतलब कंसिस्टेंस तो होती है, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है कि यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है या जीरो सॉल्यूशन होता है। वो तो हमें इसको सॉल्व करने पता चलेगा कि इसका सॉल्यूशन किस तरह का बनाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या जीरो सॉल्यूशन है या ट्रिवियल सॉल्यूशन है या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो आप बस इतना पता है कि ज्योमेट्रिक कौन सी है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है इसका, कंसिस्टेंस है। हम सोल्व मैट्रिक्स को सोल्व करने से हमने पहले बता दिया कैसा है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन निकल के आएगा इसका, मतलब इसका यानी अनंत हल निकल के आएंगे या इसका एक यूनिक हल निकल के आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, बात समझना, इसका हल तो इसका होगा 100%, हल तो होगा। लिख दो ऑर्थो सॉरी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 1 3 माइनस के 2 0 0। ओहो, ये यहाँ नहीं लिखनी मुझे अभी, तो ये क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पर अभी, 4 माइनस के 14 माइनस के 1 माइनस के 11 2 और जी आपको जी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, जी आपके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसको मैं सोल्व करना, कि इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है कि ये मैट्रिक्स इसमें ही, बार बार बात कह रहा हूँ, इसको सोल्व करोगे वही मैट्रिक्स ही, ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिए आप, इससे लेंगे प्रोसेस, लगाइए अपनी अपनी दिमाग को खोल रखिए माय डियर, और अपने बात समझिए क्या करना है। देखिए आपको क्या करना है, आपको ये जीरो करने हैं। तो वो मैट्रिक्स सोल्व करने का तरीका यही होता है कि आपको ध्यान रखना है कि जो आपके पास जो ऊपर वाला टर्म होता है ना, उसके नीचे दो एलिमेंट होने, जीरो कर लीजिए। और जीरो कैसे भी करिए आप, जीरो आप कैसे भी करिए लेकिन जीरो करिए। आपके दिमाग में आ रहा होगा यदि मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूं और इसमें से घटा दो, जीरो हो जाएगा, शाबाश। 1 3 माइनस के 2 और जी डॉट 0, 2 को मल्टीप्लाई करूंगा रो 1 में और रो 2 को चेंज करूंगा, ध्यान रखना रो 2 को चेंज कर रहा हूं मैं, यहां लिख दो, चलो इस बात को मैं रो 2 को चेंज करूंगा और रो 2 माइनस के ऐसे लिख दे, चलो कोई बात नहीं है, रो 1 माइनस के 2 रो 2, इस यही मैं एक और लगाने वाला हूं मैं, रो 3 को चेंज करूंगा
रो 1 माइनस के रो 3, ठीक है। दोनों मेथड नहीं लगा रहा हूं मैं डायरेक्टली, इसमें लगाया, इसमें करा दो गुणा, इसमें करा दो गुणा, क्या कर दिया जी, इसमें करना पड़ेगा दो गुणा, जी इसमें तो घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब मैं इसका दो गुणा करूंगा तो दो और दो में दो जाएंगे तो नीचे जीरो, दो गुणा करूंगा छह, छह में देख जाएगा 7 बचेगा, ठीक है। जब मैं इसमें दो गुणा करूंगा दो दूनी 4 और 4 जाएंगे माइनस के 8 हो जाएंगे, और जी तो आपके पास जीरो ही रहने वाला है। अब क्या करें, आर वन में से आर थ्री घटा लेना है, तो जीरो हो जाएगा, इसे घटाओगे तो हो जाएगा माइनस के 14 हो जाएगा, इसमें से घटाओगे माइनस के 16 हो जाएगा, और जी आपके पास जीरो हो जाएगा। रेमंड, अब देखिए हमने जीरो कर लिया, इस चीज काम तो आपको करना ही तो करना है यहाँ पर बस। अब आपको क्या करना है, और जीरो करने हैं, और जीरो करने हैं। जीरो कैसे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कैसे भी करो आप, ठीक है। देखिए यदि मैं इसमें दो गुणा करूं तो जीरो हो जाएंगे, देखो 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, काम बन गया परफेक्ट। तो 1 3 माइनस के 2 जीरो, देख 7 गुणा करेंगे इसमें घटा लेंगे, जो मैंने कहा 100 घटाइए, 7 दूनी 14, इसको इसमें घटा लीजिए, इसको चेंज कर रहे हैं, हम किस चेंज कर रहे हैं, R3 को चेंज कर रहे हैं, जबकि मैं R2 में 2 को मल्टीप्लाई करके R3 को घटा रहा हूँ। ये तो दो गुणा करूँगा, 7 दूनी 14 घटाऊंगा जीरो हो जाएगा, इसमें 8 दूनी 16 घटाऊंगा प्लस का हो जाएगा 16, जीरो हो जाएगा, इक्वल जीरो। और देखिए यहाँ देख लीजिए आप, अब यहाँ पे 1 1 0 0 और करिए सॉल्व। अब देखिए यदि मैं इसमें 4 का गुणा करूं और इसको दो इसमें से घटाऊं, तो यहाँ पे तो यहाँ संख्या लेकर आनी, मतलब इसको चेंज करना है, ठीक है, मतलब इसको चेंज करना है। तो ये तो आपके सेम रहने वाले हैं, ये दोनों, ये रो 2 और रो 3 क्या रहेंगे आपका, सेम रहेंगे, सेम टू। अब देखिए यदि मैं यहां लिखता हूं चीज को, मैं R1 को चेंज करूंगा, मैं किसको कर रहा हूं, मैं R1 को चेंज कर रहा हूं, और R1 में मैं 2 का गुणा करके, 2 का गुणा कर रहा हूं R1, 4 गुणा, सॉरी R1 कर रहा हूं 4 का गुणा करके, और R3 में से, सॉरी R2 में से घटा दूंगा, ठीक है। तो 4 में से जीरो जाएगा, कितना बचेगा, जीरो, कितना बचेगा, जीरो, जीरो आ जाएगा, ठीक है। 4 में जीरो जाएगा, जीरो बचेगा, ठीक है। 4 दिया 12, 12 में 7 जाएंगे, कितने बचेंगे, 5, 12 में तो 7 जाएंगे, 5 ही बचेंगे। 4 दूनी 8, 8 में से 8 जाएंगे तो जीरो, यहाँ पे क्या चल रहा है आपके पास, जीरो। और हो सके जीरो कर लीजिए, कोई बात नहीं है, हो सके तो जीरो कर लीजिए। अब जीरो नहीं हो पाएगा, क्या नहीं हो, अब जीरो, देखिए ये कभी बराबर तो आएंगे ना, कभी तो जीरो हो जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ संख्या कम हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, लेकिन कभी जीरो नहीं हो सकते, ठीक है। अब हमारे पास कोई ऐसी उम्मीद नहीं रही कैसे हम जीरो कर ही सके। आप एक काम कर सकते हैं कि इसको इसमें घटा लीजिए, लेकिन यहाँ एलिमेंट आना चाहिए बस, तो यहाँ कम बन सकता है, यहाँ पे मतलब एलिमेंट तो कमी हो सकता है, और रो तो उतनी रहने वाली है, तो आप यहीं पे छोड़िए चीज को। तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखो जो रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, रैंक मतलब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है ये वाली, इसकी जो रैंक कितनी है, आप कहेंगे 1 2, क्योंकि हमारे पास नॉन जीरो रो 2 है, तो रैंक इसके 2 है, ठीक है, 2 है। और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रैंक कितनी है, इसकी मैट्रिक्स रैंक कितनी है, तो आप देखेंगे इस, ये तो जीरो रो है, 1 रो 2 रो, तो इसकी रैंक कितनी है आपके पास, 2 2 है, कितनी है, 2 है। आप जहां देख सकते हैं रैंक ए बराबर है रैंक ए बी, तो ये तो सफिशियंट है, ये तो कंडीशन सफिशियंट होगी, ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है तो होगा यहाँ पर। लेकिन आप ये देखिए अननोन कितने आपके पास है, 1 2 3, लेकिन अननोन यहाँ पे रैंक कितनी आपकी 2, जबकि ये अननोन से कम है, क्योंकि अननोन आपके पास 3 है, कितना आपके पास अननोन है, 3 है, 3 अननोन से, यानी यहाँ लिखता हूँ n इक्वल 3, मतलब 3 अननोन से 1 2 3, और रैंक कितनी आ रही है 2। तो मैंने आपको बताई थी जब आपकी किसी मैट्रिक्स रैंक अननोन से कम होती है, क्या होती है, अननोन से
कम होती है तो उस कंडीशन का होता है आपके पास, उस कंडीशन होता है आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। होता है आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये को नाम देंगे इसका हम नॉन ट्रिवियल ट्रिवियल सॉल्यूशन, एक और नाम देंगे हम इसका नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन। इसके तीन नाम है, देखिए एक ही शब्द के तीन तीन नाम भरे पड़े हैं इसमें। देखिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसे ही हम कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसे हम कहते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, इसे हम कहते हैं नॉन जीरो सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे होता है देखिए, ये देखिए पहला वाला x दूसरा वाला y, तो 5 y कितना है 5y इक्वल 0 बराबर है, तो y कितना आ गया पास पाके 0 आ गया, ग्रेट पॉइंट। ठीक है, y कितना आ गया पास 0 आ गया। यहां देखिए आप 7y और -8z इक्वल 0। ठीक है, आप यहां देख सकते हैं कि हमारे पास एक एलिमेंट कम पड़ा हुआ है। क्या एक एलिमेंट कम है? यहाँ पर हमारा वन था, वन वन क्या चला गया यहाँ पर, ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है हमारी। यहाँ वन था आपका यहाँ पर, तो वन हमने कैसे उड़ा दिए? वन तो उड़ना नहीं चाहिए, वन कैसे उड़ा दिए? जीरो यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ सॉरी वन आया आपका यहाँ पर। हाँ, और हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई हुई थी यहाँ पे कि हम इस R1 को चेंज करके 4 इसमें कराएंगे, 4 आ गया यहाँ पर, 0 नहीं आएगा 4 आ गया यहाँ पर, कंडीशन अकॉर्डिंग कितना आएगा 4 आएगा। तो वही तो मैं कह रहा था मैं कि 4 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा देख लेना, 4 ही आने वाला। देखो इस पे 4 उड़ा कर इसमें घटाएंगे, R1 4 R2 उठाना, तो 4 में 0 जाएगा तो 4 ही तो आगे लौट गए। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझिए थोड़ा सा। और मैं आपके अब देखिए पहला वाला कौन सा होता है x, दूसरा कौन सा होता है y, जेड तो आपको चाहिए। इसे देखिए 7y माइनस के 8z। अब इसमें एक एलिमेंट परफेक्ट नहीं है, मतलब मेरे पास एक एलिमेंट तो है नहीं, अकेला x मान इतना है, y का मान इतना है, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं अपने हिसाब से, तो अपने हिसाब से चॉइस करना, मैं अपने हिसाब से चॉइस कर रहा हूँ कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास x की वैल्यू k है। कितनी है x की वैल्यू, कितनी है माय डियर? मेरे पास x की वैल्यू k है। अब k नंबर कुछ भी हो सकता, इसी k को हम कहा जाता है इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट होता है, मतलब इसके अनंत हो सकते हैं। अब k का जब 1 रखना, 2 रखना, 3 रखना, 4 रखना, 5, अरे इनफाइनाइट कर सकता है। यदि मैं x इक्वल k रखूंगा तो हो जाएगा 4k, ये तो मैंने अपने हिसाब से लेट किया है ना, और 5y इक्वल 0। तो यहाँ पे y कितना आएगा, y यहाँ सोल्व कर लेना, y आ जाएगा इधर आ जाएगा तो माइनस का 4k हो जाएगा, और ये हमेशा क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो y का मान इतना आ गया, x का इतना, y का इतना, हमें निकालना z का। इसका मान यहाँ रख देंगे, एक मान को चॉइस करने की वजह से सब मान निकल आएगा। देखो इस यहाँ पर रखना, y कितना निकला आपके पास माइनस के 4/5k, और यहाँ पे माइनस के 8z इक्वल 0, आपको दिख रहा होगा। तो हमें यहाँ पर z का मान निकालेंगे, z का मान कैसे निकालेंगे अब यहाँ पर, तो z का मान निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो z का मान निकाल डायरेक्ट आप यहाँ देखिए 7 चौक 28 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 7 चौक 28 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 28/5 और t। ठीक है, हमें निकालना है z का मान, z किसका माइनस का, तो माइनस का आ जाएगा, 8 का आएगा कोफिशिएंट में जाएगा, कहाँ जाएगा कोफिशिएंट, तो 8 पंजे 40 हो जाएगा। तो आपके पास z का मान आ गया कितना, ये आ गया, ये मान आ गया आपके पास, z का मान आ गया। देखिए ये मान आ गया आपके पास, x मान ये आ गया, y का मान ये आ गया, और z का मान ये आ गया। ठीक है, तो आप अब यहाँ पर k नंबर क्या है, व्हाट दिस k नंबर, k इज इनफाइनाइट नंबर, k इनफाइनाइट नंबर। इसी k के हिसाब से कहा गया है कि इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि मेरे पास परफेक्ट नंबर नहीं था, इसलिए मैंने k को x इक्वल, आप x को मान सकते हैं k, y को मानिए k, z मानिए k, आपका जो मन करे उसको आप लेट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप x इक्वल k मानिए, आप y इक्वल k मान सकते हैं, आप z इक्वल भी k कर सकते हैं, इसमें कोई भी परफेक्ट बात नहीं है कि आप जो हम कह रहे हैं आप वही करिए, आपको जो मन करा उसको लेट कर लीजिए और अपने हिसाब से मान निकाल दीजिए। तो आप देखते हैं कि इसके जो मान आए वो परफेक्ट मान नहीं है, कि यहाँ पर एक कांस्टेंट संख्या है, कि यहाँ पर क्या है कांस्टेंट नंबर है, इसी वजह से इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। अब इतना हमने किया था मटेरियल, अब इतना करने की जरूरत नहीं है, आप डिटरमिनेंट चेक कर लीजिए इसका,
इसका डिटरमिनेंट चेक कर लिए, डिटरमिनेंट हमेशा क्या आएगा, इक्वल 0 आएगा। तो डिटरमिनेंट से चेक करते हैं इसको, देखिए रैंक, इसको मैं इसे रफ करता हूँ थोड़ा सा, और इसे डिटरमिनेंट के तरीके से आपको मैं बताता हूँ, इससे आप नोट कर लीजिए कॉपी पर। देखिए गाइस, आपने इतना बड़ा प्रोसेस किया था, हमें इतना करने जरूरत नहीं है, तो हमें क्या डिटरमिनेंट निकालना है। देखिए एक को छुपाएंगे तो माइनस का 14 और प्लस के 44, माइनस के 3, 28 माइनस के 4, माइनस के 2, माइनस के 22, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, तो कितना होगा देखिए, 44 में से 4 कितने जाएंगे आपके बचेंगे, यानी 0 और ये 3, 28 में 4 जाएंगे तो बचेंगे आपके पास 24, 24 24 दिया कितना होता है, 24 दिया, तो हम बगड़ा बाद में कर लेंगे इसका हम, तो माइनस का 3 और बचेंगे 24, 22 में से 1 जाएगा कितना बचेंगे आपका 21, 21 प्लस 21, 21 दूनी 42। ठीक है, तो 30 माइनस 4 तिया 12 होता है, 3 दूनी से 7 हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे 42। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मान आएगा, देखिए जी आ जाएंगे 2 2 30 और 42 कितने आएंगे, 72 हो जाएंगे, और माइनस के 72, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 0 आ गया, कितना आ गया 0। अब यहाँ कैसा डिटरमिनेंट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। इसी डिटरमिनेंट 0 बराबर होता है कि इसकी एक रो 0 है, मतलब इस मैट्रिक्स की एक रो क्या है, 0 है, और वास्तव में है, वास्तव में देखिए ये नहीं दिख रही आपको एक रो 0। देखो ये हमारे पास एक डिटरमिनेंट तरीका ये बताता है, यदि किसी मैट्रिक्स की रैंक नॉन सिंगुलर होती है तो उसका मतलब रैंक होगी सिंगुलर, अर्थ होता है उसकी रैंक कैसे होती है, 0 होनी चाहिए। रैंक 0 कहां, डिटरमिनेंट 0 होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स होती है जिसका मैट्रिक्स का हो 0 हो। तो आप देख सकते हैं यदि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्या ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट इक्वल 0 आ रहा है, तो इसका अर्थ यही होता है कि इसकी एक रो, मतलब इस मैट्रिक्स की एक रो, यानी एक रो क्या हो 0 होगी, जो कि यहाँ पे आपको दिख रही है साफ साफ। मैंने इसे सॉल्व किया, हमने इसे तो हमें दिख रहा है, और मैंने आपको बताया था जब आपके पास डिटरमिनेंट इक्वल होता है 0 के, तो यही होता है आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और ये होता है आपका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, और यही होता है आपके पास 0 सॉल्यूशन। डिटरमिनेंट नॉट इक्वल 0 होता है तो 0 सॉल्यूशन होता है। जब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल 0 हो जाए, डिटरमिनेंट इक्वल 0 हो जाए तो आपके पास नॉन जीरो सॉल्यूशन। अब तुमने देखा x मान 0 नहीं है ना, y का मान 0 नहीं है ना, z का मान 0 है, इनका एक मान है परफेक्ट, और परफेक्ट मान हमेशा k पर डिपेंड करता है कि k की मान आप क्या रखना चाहते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि आप k का मान क्या ले रहे हो। तो गेट माय पॉइंट। तो आपके पास ये वीडियो, आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको वीडियो कैसी लगी आप बताइए कमेंट बॉक्स में। अब इसके बाद हम बात करेंगे नॉन होमोजीनियस, और आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी हो तो आप लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, तुरंत देखिए वीडियो को। अब जो नेक्स्ट वीडियो हो नॉन होमोजीनियस, इसके बाद आपका चैप्टर फिनिश होने वाला है। तो फिर मिलूंगा ऐसी नई वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।